सीरिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हमले को लेकर, जहां हवाई हमले में आईएसआईएस के बड़े अधिकारी की मौत को लेकर भी खबर आई है। तो सीरिया में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हमला और बड़ी खबर है, हवाई हमले में आईएसआईएस के बड़े अधिकारी की मौत हो गई है। और अब नोगा सीईओ गोल्डस्टीन का दावा, इजराइल बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं है। युद्ध हुआ तो बिजली सप्लाई का वादा नहीं। तो हिजबुल्लाह से पूर्ण युद्ध तो इजराइल में किस तरीके से ब्लैकआउट, ये बड़ी खबर है, जहां आप जानिए कि हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं है। कहा युद्ध हुआ तो बिजली सप्लाई का वादा नहीं। बीते 2 दिन से इजराइल के लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ताजा हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो और सैन्य मुख्यालय तबाह किया। इजराइल की वायुसेना ने एता अल शाब इलाके में बम बरसाए, हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर सेंटर नष्ट किया। हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को दहलाने की कोशिश की। किरियत शोमाना के रिहायशी इलाकों में कत्यूशा रॉकेट दागे। इस दौरान इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम करता रहा। वैसे हमास की तरफ से इस फ्रंट की भी खास बात यह है कि हिजबुल्लाह इजरायली हमलों के आगे टूट नहीं रहा है, वो हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। इससे इजराइल की सेना विचलित है। इसी के बाद इजरायली फोर्स के प्रवक्ता ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की बात कही। साथ ही लेबनान के लोगों को हिजबुल्लाह के प्रति आगाह किया। कहा कि हिजबुल्लाह उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनकी आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल को करारा जवाब दिया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को खुली धमकी दी। कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल के कोने कोने के बारे में जानकारी है, हर हिस्सा, हर प्रतिष्ठान हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर छेड़ी तो जवाब में पूरा इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेट की जद में होगा। नसरल्लाह ने ये बातें हिजबुल्लाह कमांडर तालेब की मौत पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। ये भी कहा कि हिजबुल्लाह सीधी जंग नहीं चाहता है, वो सिर्फ गाजा में इजरायली कार्रवाई का विरोध कर रहा है और हमास का समर्थन करता है। लेकिन नसरल्लाह की इस धमकी को इजराइल हल्के में नहीं ले रहा है। असल में एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन कैमरे से इजराइल के हाइफा पोर्ट को कभी भी टारगेट पर ले लेने का दावा किया था। एयर डिफेंस मिसाइल स्टोर, आयरन डोम, फाइटर जेट तक को तबाह कर देने की धमकी दी थी। यह कदम तब उठाया था जब इससे ठीक पहले इजराइल ने लेबनान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया था। ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अब इजराइल की बिजली कंपनी नोगा के सीईओ शॉल गोल्डस्टीन ने आखिर क्या कहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। अगर युद्ध हुआ तो बिजली सप्लाई का वादा नहीं। युद्ध के 72 घंटे बाद बिजली सप्लाई करना नामुमकिन। हिजबुल्लाह हमारे पावर ग्रिड को निशाना बना सकता है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं। रॉकेट का इस्तेमाल पावर ग्रिड को तबाह करने के लिए भी संभव है। नसरल्लाह बैरूत की मदद से पावर ग्रिड तबाह कर सकता है। अब इस धमकी का, इस बयान का मतलब क्या इस लिहाज से सही समझा जाए, या कह दे कि सुमित क्लियर शब्दों में यह बता दिया गया कि यह नामुमकिन है? देखिए, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुश्किल भरा जरूर होगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि इसी के बाद होम फ्रंट कमांड जो है इजराइल की, उसने भी वहां के लोगों को जाकर ये आगाह किया, उनको अलर्ट किया कि आप अपने घर के अंदर बिजली, पानी या फिर आप कह सकते हैं कि साजो सामान इकट्ठा कर लीजिए। आप अपने घर पे पोर्टेबल अपने जो चार्जर्स हैं वो मंगा लीजिए, बैटरीज मंगा लीजिए एडिशनल। तो इस तरीके की तैयारियां इजराइल भी कर रहा है। इजराइल को ये निश्चित तौर पर पता है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स की है, निश्चित तौर पर उनके संवेदनशील इलाकों को, महत्वपूर्ण इलाकों को टारगेट करेगा। बिजली, पानी और खासतौर पे जो मुख्य सुविधा वाली जगह है उनको टारगेट करने के बाद वो लोगों में। तो आप कह रहे हैं इजराइल की भी तैयारी है, ये तैयारी आखिर है क्या, और इस तैयारी को अब अमल में लाने को लेकर मनीष किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कही जा रही है, इसी को लेकर होगा सवाल। क्योंकि एक तरफ इजराइल की बिजली कंपनी के सीईओ जहां ये दावा कर रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं, वहीं दूसरी ओर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक प्लान बना रहा है। यही अगली बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में आईडीएफ है, और आईडीएफ ने लोगों को इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तरी इजराइल के लोगों को जारी किए गए अलर्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले अब ये बड़ी खबर आई है। उत्तरी इजराइल के लोगों को
जारी किया गया अलर्ट, जहां देखिए किस तरीके से इजराइल की तरफ से इस पूरे प्लान को लेकर, हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। आपको हम ये बताते हैं कि इजराइल के लोगों को आखिर क्या कहा गया है। उत्तरी इजराइल के लोगों के लिए अलर्ट है। लोगों को जरूरी सामान स्टोर करने को कहा गया है। बैटरी, खाना, पानी और दवाई स्टोर करने को कहा गया है, जिसके बारे में सुमित भी जिक्र कर रहे थे। हिजबुल्लाह उत्तर में मुख्य जगहों पर अटैक कर सकता है और हिजबुल्लाह के अटैक के बाद जरूरी चीजों की किल्लत की भी आशंका है। लेकिन मनीष, सवाल यह है कि हिजबुल्लाह उत्तर के मुख्य जगहों पर अटैक कहां कर सकता है? और जाहिर सी बात है, इजराइल भी इस बात से वाकिफ है कि हिजबुल्लाह की प्लानिंग क्या है। उसी काउंटर अटैक को लेकर ही तो इस प्लानिंग को लेकर दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में हमास से बदला लेना और हिजबुल्लाह से लेबनान में जाकर जंग लड़ने में को लेकर फर्क क्या है? फर्क यह है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल का एक एक व्यक्ति बदला लेना चाहता था, इसलिए आईडीएफ को तमाम तरह के संसाधन दिए गए। वैश्विक जनमत भी तो उस वक्त इजराइल के सपोर्ट में था और तब देखिए 8 महीने से हमास से जंग चल रही है। लेकिन जब हिजबुल्लाह से लड़ने की बात आ रही है तो उस वक्त इजराइल के लोगों को भी लगता है कि इस जंग को टाला जा सकता था, इस जंग को करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमास से जंग इजराइल के एक एक व्यक्ति का फैसला था तो हिजबुल्लाह से जंग सिर्फ इजराइल के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका फैसला है। वो आईडीएफ को कमांड दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ये जंग लड़नी है। क्यों? क्योंकि अगर जंग नहीं लड़ेंगे तो फिर नेतन्याहू की गद्दी नहीं बचेगी, तो इसलिए एक जंग कंटिन्यू रहना चाहिए। यहां पर दिक्कत यह है कि इजराइल के साथ अमेरिका के अलावा और कोई खड़ा नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह कहां तक अटैक कर सकता है। देखिए, अभी तो हिजबुल्लाह किरियात सिमोना, गलीली या फिर मेतुला जैसे इलाकों में हमला करता है, या फिर हाइफा तक वो टारगेट करने की बात कर रहा है। लेकिन उसके पास ऐसे वेपन्स हैं जिससे वो तेल अवीव, जेरूसलम और साउथ इजराइल तक भी हमला कर सकता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।